कौन था? बताओ मुझे। डेविड! 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 रुको! 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 डेविड! एहतियात के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिसकर्मी सुरंग पर नजरें जमाए हुए हैं। सुरंगों में भी बच्चों को तलाशा जा रहा है। कुछ भी नहीं मिला। मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? पुलिस की निगरानी में है, कोई यहाँ आएगा जाएगा नहीं। लेकिन अंदर जाने के और भी रास्ते हैं। फौज तैनात है, आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। अब कैसी है मिसेस डेनिंग? उनमें से कोई नहीं मिला, ना वो और ना ही कोई और।
6 सालों तक हमारे शहर में सन्नाटा ही रहा। शुरू शुरू में हम खुद ही को कोसते रहते। ना कोई जॉब था, ना हाथ में पैसे, हर तरफ मुफलिस सी छाई थी। बाद में कोल्ड रॉक पर एक ऐसा खौफ छाया कि हम अपने सारे दुख भूल गए। इतना बुरा होने लगा कि पूरा शहर ही तबाही के कगार पर आ गया। उस सुबह कोई नहीं जानता था कि इस खौफ का आज सुराग मिलने वाला है। अरे रास्ते में शराब पीना मना है। यहाँ जिंदगी के रास्ते उलझे हुए हैं। बस पहुंच गए। जूलिया! जूलिया जल्दी बाहर आओ प्लीज। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक ही ये दर्द से कराने लग गई। देखो ना, इसे कब से दर्द उठ रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानती। ये तो प्रेग्नेंट है। क्या तुम्हें पता नहीं था? यह इक्विपमेंट्स नहीं है ट्रेसी। पुश करो, बहुत अच्छा कर रही हो। पुश करती रहो। गुड। जब तुम्हें मेरी उंगलियां महसूस होने लगेंगी तब तुम्हें फिर से पुश करना होगा, ओके? मैं हाथ से उसे खींचूंगी, ठीक है? तुम बस जोर लगाओ। पुश करो। पुश। बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रही हो। हाँ, हिम्मत रखो। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। और जोर लगाओ। अब फिर से पुश करो। फिर से जोर लगाओ। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत बढ़िया। जोर लगाओ। तुम हिम्मत वाली हो। तुम कर सकती हो। आराम से। बस हो गया। बच्चा उलट गया है। मतलब उसके पैर पहले बाहर आएंगे, पर कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हें बस इतना करना है। जोर लगाना है, ठीक है? हिम्मत तो करो। जोर लगा दो। पुश करो। पुश करो। हो गया। अब ये देखो, ये रहा तुम्हारा बच्चा। बहुत प्यारा है। तुम हिम्मत वाली हो। ये रो क्यों नहीं रहा? बच्चा ठीक है वो। तुम इसे बाहर लेकर जाओ। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। तुमने बहुत अच्छा किया है, सच में। लेकिन मेरा बच्चा। हाँ, मैं जानती हूँ, पर जूलिया उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। तुम चिंता मत करो। कम ऑन बच्चे। चलो। आंखें खोलो। चलो, अपनी आंखें खोलो बच्चे। सांस लो। तुम्हें सांस लेनी होगी। चलो, सांस लो। कम ऑन। सांस लो बच्चे, सांस लो। चलो, सांस लो। आंखें खोलो। ओके, तुम दुनिया में आ गए। हेलो। इसका साइज बहुत बड़ा है। हम इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है ट्रेसी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। स्टीवन, उस कमीने की नजर हमेशा मेरी लड़कियों पर होती है। वो अक्सर उनके आसपास ही मंडराता रहता है, बन ठन कर आता है और हमेशा उन्हें रिझाने की कोशिश करता है। उन्हें बरगलाता है, इधर उधर की बातें करके बहकाता रहता है कमीना। और कैरल तो है ही भोली भाली। तुम्हें कुछ एहसास हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता मैं तो उसे गोली मार देती, खत्म कर देती। पीछा छुड़ा लो उससे। ये काम हमारे लिए कोई और नहीं करेगा जूलिया, हमें ही करना होगा। और कोई चारा नहीं। वो कोई सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। उसे बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। 18 ही साल की तो है। ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम चिंता मत करो, ओके? कोल्ड रॉक में कभी कभी ऐसे भी बच्चे जन्म लेते हैं जो अनचाहे होते हैं।
लोग इसे जाहिर नहीं होने देते, पर कुछ लोग इन बच्चों को संभाल लेते हैं। अफसोस की बात तो है, पर उनका मकसद बुरा नहीं होता। अगर वो न संभालते तो उन बच्चों का बहुत बुरा हाल होता। चाहे अनचाहे सभी बच्चे यहाँ से अचानक गायब होना शुरू हो गए। कोई है जो कोल्ड रॉक में आकर बच्चों को ले जाता है। यहाँ छाए इस डर को, इस आतंक को यहाँ के लोगों ने आखिर नाम दे ही दिया, टॉल मैन। वो अपने कमरे में ही तो थी हादसे से कुछ ही देर पहले, और जैसे ही मैं वापस आई वो चली गई। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। ना तो उसकी चीख सुनाई दी और ना ही कोई आवाज। कोई नहीं था वहाँ। बाहर जाके देखा तो वो जा चुका था। काश मैं उस वक्त वहाँ पर होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने पूरी गली छान मारी लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं बहुत घबरा गया। मुझे लगा जरूर ये काम टॉलमैन का है। इंसान नहीं, राक्षस है वो। ये कैसे लोग हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं? टॉलमैन के बारे में क्या कहूँ? हाँ, ये अफवाह है, ऐसा कोई टॉलमैन नहीं है। कोई तो है। मैं तो उसे जानता हूँ जो खेतों में पंछियों को उड़ाने के लिए खड़ा रहता है। पूरी फौज बच्चों को ढूंढने में लगी हुई है। देखें क्या होता है। मैंने उसे 2 बार देखा है। रात के वक्त वो जंगल में जा रहा था। वहाँ उस तरफ पुल छोड़ के वो नीचे से जा रहा था। इतना बड़ा इलाका है, देखिए छुपने की तो हजारों जगह है यहाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? वो एक गंदे और बेहुदा आदमी के अलावा और क्या हो सकता है? एक गिरा हुआ आदमी जो बच्चों को अगवा करता है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ तुम कि सिर्फ बकवास कर रहे हो चेस्टनट। वो कोई कार्टून नहीं है या कोई शैतान नहीं या फिर किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। बहुत ही जालिम आदमी है वो। अगर हमारी पुलिस फोर्स सख्ती से पेश आई होती तो अब तक वो हमारे हाथ में होता। तुम तो काफी कुछ जानते हो, सही कहा ना डगलस? मुझे एक और दो बेथ। जो कहानी तुम शेरिफ को बता रहे थे ना, वो मैंने सुन लिया है। मैं तो कह रहा था कि पुलिस को और ज्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहिए, है ना? बहुत अच्छे। बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। चीयर्स। चीयर्स। हाँ। चलो फिर मिलेंगे। इस केस को ये रंगबाजी हैंडल कर रहा है। वो सुबह ही आया है और तब से 4 कप कॉफी पी चुका है, काली बिना दूध चीनी वाली। ऐसे तो पूरी रात अपनी गाड़ी में पहरा देगा। कैसे हैं आप सब? हाय ये जूलिया। रंगबाज जहाँ जाएगा वहाँ बड़ी बड़ी बातें करेगा, अपने रंग दिखाएगा। डॉट की बात कर रहे हो? हाँ, वही डिटेक्टिव्स का सरदार। बिल्कुल। आखिरी बच्चा 2 महीने पहले अगवा हुआ था। इससे पहले कि और बच्चे अगवा हो जाएं, डॉट कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ जूलिया, ये शहर तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। हाँ, लगता है आप सब हिम्मत हार चुके हैं। और इसके केस का क्या हुआ? मिसेस जॉनसन बेचारी पागल हो गई है। ये हफ्तों बाद दिखी है आज। इसकी खूबसूरती तो पहले से और कम हो गई। पूछ के देखो, वो कॉफी के लिए मना नहीं करेंगी। आजकल तो उसके साथ कोई बात तक नहीं करता। ट्रिश ने आपके लिए कॉफी भेजी है मिसेस जॉनसन। आपको नहीं पीनी है? पीकर अच्छा लगेगा आपको। वाह, शायद मैंने कल रात अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली। बेटा जो हुआ है, फिर भी मुझे याद है कि मैंने किसी नर्स को नहीं बुलाया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो स्टीवन? तुम यहाँ क्यों आई हो? बस कुछ सामान लेने आई अच्छा,
जानती भी हो तुम क्या हो? मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। अब इस बकवास का क्या मतलब है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या चाहते हो? क्या मुझ पे भी हाथ उठाओगे तुम? हमारे काम में दखल मत दो। मैं कैरल का ध्यान रख सकता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर में उसकी औकात क्या है। तुम्हारी यही बातें अच्छी नहीं लगती। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। तुम कभी अपनी पति जैसी नहीं बन सकती। आखिर वो एक डॉक्टर था और तुम सिर्फ एक नर्स हो। बच्चों के डायपर बदला करो, वही तुम्हारी औकात है। हाय ट्रेसी। हाय, आओ अंदर आ जाओ। थैंक्स। ये बताओ अब वो बच्चा कैसा है? वो ठीक है। दरअसल कुछ दिनों के लिए मैंने उन्हें अपने बहन के यहाँ सियाटल भेज दिया है, क्योंकि वहाँ घर भी बड़ा है और हर जगह नजदीक भी है। कैरल अभी सफर नहीं कर सकती ट्रेसी। हाँ, मगर वहाँ ठीक से पहुँच गई वो। अब कैरल के लिए घर पे थोड़ी बैठी रहूंगी। घर चलाने के लिए मुझे जॉब भी करना है और आज मेरा इंटरव्यू है। अच्छा जॉब है, अच्छा पेमेंट है और टिप भी मिलेगी। मेरे ख्याल से तुम मेरे हालात को समझ रही हो। हाँ समझती। सच कह रही हूँ जूलिया, कोई बहाना नहीं बना रही। नहीं, मैं सच कह रही हूँ ट्रेसी, मैं समझती हूँ। बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ये अब तक गया नहीं? हाँ, थोड़ा वक्त तो मुझे ही चला जाएगा। आसान नहीं है, यकीन मानो बहुत मुश्किल से झेल रही हूँ इसे। अब तुम कुछ मत बोल देना, मैं हैंडल कर रही हूँ। और जेनी का क्या हुआ? कैसी हो? तुम्हारी मॉम तो कैसलो गई है ना? तुम्हारे लिए मैंने तुमसे कहा था कि स्पीच थेरेपी करवा लो। ठीक है, अब तो आ गई ना, तो फिर बात करो। तुम बालों से चेहरा क्यों छुपा लेती हो? ये चांद सा चेहरा। तुम भी इसे सच मानती हो? वो किसी पुराने किरदार की तरह था। कभी परियों की कहानी का किरदार तो कभी कोई बिसरा हुआ गीत। हर शख्स उसी के बारे में बात करता, क्योंकि हर एक के दिल में डर था कि वो कभी भी हम पर हमला कर देगा। और जब भी ऐसा हुआ तो वो शुक्र मनाते कि उनका बच्चा गायब नहीं हुआ। हालांकि ये सोचकर उन्हें अफसोस भी होता, पर सिर्फ कुछ ही समय के लिए। सभी अपने अपने हालात से जूझ रहे थे। आप चाहे इसे खुदगर्जी कह ले, पर और कोई रास्ता नहीं था। हाय। थक गई हो? हाँ, कार में घर का सामान है। ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अच्छा। हाँ। ला 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 हा 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 ला ला। कौन है? मेरा प्यारा बच्चा, कितना अच्छा गाते हो तुम। क्रिस्टिन ने बताया तुमने बहुत याद किया। दिन भर तुम भी बहुत याद आए। तो आज क्या क्या किया?
बेकिंग सोडा से वोल्केनो बनाया। तुमने खुद बनाया? हाँ। पर कैसे बनाया? पहले मैंने बेकिंग सोडा डाला, उसके बाद विनेगर और फिर वो एक्सप्लोड हो गया। अरे वाह। बताओ आज खाने में मैंने क्या बनाया है? क्या? मूंग चना स्प्राउट्स। नहीं। सुनो, आधे घंटे में खाना खाने आ जाना। ठीक है। ये अरे वाह, ये क्या है? ये एक गोरिल्ला है। कहाँ रहता है ये? ये रहता है ऑस्ट्रेलिया में। सच में? वो तो यहीं किसी जंगल में भी रह सकता है, और ये फिश तो खाई में भी रह सकती है, और ये बहुत तेज तैरती है, इतना तेज कि कोई इसके आसपास नहीं आ सकता। बॉम्ब गिराओ। मैंने ना इसे नंबर ट्रिक सिखाई है। डेविड, वो नंबर ट्रिक दिखाओ ना इन्हें। एक नंबर सोचो। ठीक है। डबल करो। नहीं 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 नहीं, जरा आराम से। ठीक है, मैंने नंबर सोच लिया। डबल करो। ठीक है। उसमें 6 ऐड करो। ओके। आधा करो, और जब आधा करो, जो पहले नंबर सोचा था उसे माइनस करो। आपका जवाब होगा 3। देखा? बताया था ना तुम्हें, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। हाँ। चलो बच्चे, अब सो जाओ। क्या आप कल भी काम पर जाएंगी? हाँ, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। जब आप वापस आएंगी फिर से मेरे साथ खेलेंगी? हाँ, क्यों नहीं। गुड नाइट डेविड। तो क्या किया तुम लोगों ने आज? मैं तो दिन भर उसके सवालों के जवाब देती रही। ऐसा क्या पूछा उसने? फिर वही टी फॉर टेलीविजन। अच्छा? देखना है उसे। क्या बात है। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि इसमें सब झूठ झूठ दिखाते हैं, लोगों को उल्लू बनाने का जरिया है ये, तब माना। तुम भी ना। थैंक्स। वो ना उसमें कार्टून्स देखना चाहता था। तो तुमने उससे क्या कहा? कुछ कहती तो वो जिद नहीं करता। बिल्कुल। आज मुझे ट्रेसी मिली थी। और वो बच्चा? उसे सिएटल भेज दिया। जानती थी। स्टीवन भी मिला था। कह रहा था कि मैंने अपने हस्बैंड से कैसी कैसी बेवफाई की। और क्या करेगा वो? कितनी अजीब बात है, वो खुद को मेरे हस्बैंड का इतना सगा संबंधी क्यों समझता है? जूलिया शहर में आज भी उनकी बहुत इज्जत है। वो सबकी मदद करते थे। कोशिश तो की थी। बिल्कुल संत आदमी थे। इन सब बातों से मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मैं तुम्हें भी परेशान करती हूँ। I'm sorry। टाडा। ओह, क्या बात है। इससे तुम्हारी थकान कुछ कम हो जाएगी। हाँ, कह नहीं सकती, पर मैं क्या कहूँ। बताओ कितना? ठीक है, थोड़ी सी। इससे कहीं मुझे हेडेक ना हो जाए। बस पी जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे पीनी चाहिए इससे। ओके, मुझे पता है मैं कौन हूँ। कहाँ है मेरी पसंदीदा किताब? कहाँ है? क्रिस्टीन, पिछले हफ्ते ही मैं प्लेन में बैठा था और मैम्फिस से ऑरलैंडो जा रहा था। मेरे बगल में एक बहुत ही सज्जन इंसान बैठा था। उसने मुझे देखकर कहा, पास्टर, मैं अच्छा काम करता हूँ, अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ और दोस्तों का भी ध्यान रखता हूँ। मैंने उसे देखकर कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम यह बात शैतान को बताओ, क्योंकि तुम नरक में जाने वाले हो।
क्रिस्टीन, क्या हुआ? क्या हुआ क्रिस्टीन? बताओ मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? डेविड! 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 ओके। कौन था? बताओ मुझे। David! David! David!
David! David!
मिसेस डैनिंग, बाप रे, मिसेस डैनिंग, उठिए, मैं मदद करता हूं। ओके, आप खड़ी रह पाएंगी? लेफ्टिनेंट, आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। सेंट्रल से जल्द ही आपको मदद मिल जाएगी। 2 गाड़ियां अभी सियाटल से निकल रही है। इन्हें पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। आई रिपीट, 2 घंटे। हम हाईवे पर हैं, बस पहुंचने वाले हैं। इसी की तलाश थी ना हमें? लॉर्ड, हम रास्ते में हैं, जल्द ही पहुंच जाएंगे। हाईवे पे तो आ गए हैं, ट्रैफिक भी कम है। उस कमीने को हम जल्दी पकड़ लेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं। और शातिर अब हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। चप्पे चप्पे पर अलर्ट जारी है। आ जाओ, हाँ तुम सही। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभलो। अरे बाप रे, एक इमरजेंसी केस है। अरे 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 अरे, जूलिया, क्या हुआ तुम्हें? ये रास्ते में पड़ी थी। जरूर ये उसी कमीने की हरकत है। वहाँ उस तरफ। मैं भी साथ आऊं? नहीं, आप यहीं रुकिए। एम्बुलेंस को बुलाइए और इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। पक्का ना? घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। आओ, आराम से यहाँ बैठो। सुनो, उसे अकेला छोड़ दो। यहाँ खड़े मत रहिए प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है ना? ये कैसे हुआ जूलिया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खुद को संभालो। सुनो, यहीं पर रहो, मैं अभी आती हूँ। जाओ और जाकर मुंह धो लो। मैंने टॉवल और कुछ साफ कपड़े अपने ऑफिस में रखे हैं। और जब फ्रेश हो जाओ तब मुझे बताना क्या हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके आगे क्या कहूँ? याद रखना शेरिफ, सिर्फ 8 महीने में तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है। अपनी पेंशन के बारे में तो सोचो। हमें पिट्सविल के डिपार्टमेंट को बताना होगा। हाँ, उनके पास अच्छी खासी फौज है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए तुम्हें माइन पर जाना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कमाल की बात कर भाई, हम एक ही नाव पर सवार हैं। मैं तुम्हारा भाई भाई नहीं हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा, सोचने दो। हाँ तो सोचो ना।
वो अंदर बच्चों की तस्वीरें देख रही है। मुझे तो लगता है अब वो चौकन्नी हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मैं उसे लेकर आता हूँ, कहीं मत जाना। चुपचाप बैठो। भाग गई, वो गई, जरूर जंगल की तरफ गई होगी। मैंने पहले ही कहा था, मैं उसे ढूंढ लूंगा। काम की सारी चीजें ट्रक में डाल दो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। स्टीवन, तुम इन लोगों को लेकर जाना सीधा जंगल की तरफ, ठीक है? तुम्हें मिल जाए तो सीधा मेरे पास लाना, मैं ढूंढ लूंगा उसे। कोई बेवकूफी मत करना, वो जैसे ही मिले उसे सीधा मेरे पास लेकर आना, मैं देख लूंगा। और जब तक न मिले लौट कर मत आना। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम्हें अब भी समय चाहिए अंकल जी। आ रहे हैं। कम ऑन, सभी निकलते हैं अभी। वो कहीं आसपास ही होगी, हमें उसे रोकना ही होगा। शेरिफ मैं कैम्पबेल बोल रहा हूँ। अभी हमें सिएटल से इत्तला मिली है, वो और एक बटालियन भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉड हमारे बंदों के पीछे है। आप सुन पा रहे हैं? शेरिफ, क्या आप लोकेशन पर पहुंचे? क्या मुझे सुन पा रहे हैं शेरिफ? शेरिफ? हाँ, कर दूंगा। बेवकूफ कहेगा, ये कोई अकेले का काम है? गाड़ी भी खटारा दी है। रिटायरमेंट से पहले पता नहीं और भी क्या क्या देखना पड़ेगा। सबके सब यहाँ आलसी हैं। नहीं, अभी तक पकड़ी नहीं गई वो। शायद जंगल में होगी, वो लोग उसे पकड़ लेंगे।
मम्मी, सब ठीक है मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। इन्होंने मुझे डराया। सब खत्म हो गया, चिंता मत करो। मुझे उसे संभालने में पूरा 1 घंटा लगा, सिर्फ ये समझाने में कि मैं कौन हूं। तुम्हें एहसास है एक माँ को कैसा लगता है जब उसका खुद का बच्चा उसे ना पहचाने? उसका ब्रेन वॉश किया गया। तुमने उससे झूठ बोला। आखिर तुम्हारा मकसद क्या था इस सब के पीछे? कल रात आम दिनों की तरह मैं जंगल में गई, उस कमीने को ढूंढने के लिए जो मेरा बच्चा उठा कर ले गया था। वो टॉल मैन, एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने मेरे बच्चे को वहां 2 बार देखा। तो बस मैं चलती रही, भटकती रही। तब मैंने पहली बार तुम्हारा घर देखा। इसे किस्मत कहो या इत्तेफाक, वो वही था। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या ये सच में है या मैं कोई सपना देख रही थी? मैं सीधे ट्रिश के पास गई। वो बाकी बच्चों की तरह उसके लिए भी प्रार्थना कर रही थी। उनकी वापसी के लिए कैंडल्स जलाया करती थी। हर एक की बात ध्यान से सुनती है वो। उसने कभी भी मुझे पागल नहीं समझा। मेरी नजर जैसे उस पर अटक गई थी, मगर तुम्हें देखा तो मैं समझ गई कि मैं पागल नहीं हूं। ये सब करके तुम्हें तरस नहीं आया और तुम मुझे कॉफी देने चली आई। तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम्हें पछतावा है या फिर मेरा आना तुम्हें बुरा लगा, या फिर तुम दुनिया की वो जलील औरत हो जो बच्चा चुराकर उसी की माँ को कॉफी ऑफर करती हो। मैंने तुम्हारे निकलने का इंतजार किया और सबके जाने के बाद मैं सीधे ट्रिश के पास गई। पहले तो उसे मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग तुम पर जो विश्वास करते हैं। फिर जब मैंने उसे बताया, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, फिर उसे कुछ यकीन होने लगा। यकीन दिलाना मुश्किल तो था, पर मैंने दिलाया। मैंने कहा मैं बच्चा वापस लूंगी। उसने पूछा तुम जूलिया के घर में घुसोगी? मेरा बच्चा वहां ना हुआ तो बेशक मुझे पागल खाने भेज देना। मेरी इस बात पर उसने अपना रेस्टोरेंट पूरी रात खुला रखा और मेरी किसी खबर का इंतजार करती रही। और उस दिन मेरी जगह तुम वहां पहुंची। जब मैंने तुम्हें अपने बच्चे के साथ देखा तो सोचा कि पुलिस को कॉल कर दूं, पर उन पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। उन्हें किसकी परवाह? उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ छिपी हूँ। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया। तुमने और भी माँ की गोद उजाड़ी है। बताओ वो बच्चे कहाँ हैं? मैं उन सबको ढूंढूंगी। जूलिया,
बताओ उन सारे बच्चों के साथ क्या किया तुमने, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। उन सबको मैंने टॉलमैन को दे दी। कौन है वो? तुम्हें नहीं पता, पूरा शहर उसके बारे में जानता है। साफ साफ बताओ जूलिया, कौन है वो? पूरे शहर में उसके चर्चे हैं। मम्मी, आजा मेरे बच्चे। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जरा मेरे बेटे की तरफ देखो, इससे कहो तुमने झूठ कहा था। कह दो कि तुम इसकी कुछ नहीं लगती, तभी से मुझ पर यकीन होगा। डेविड! डेविड! तुमने ये सब कब सीखा? राष्ट्रीय समस्याओं पर आज प्रेसिडेंट ने एक कैबिनेट मीटिंग की और आज शाम पुलिस के अलर्ट बहुत ज्यादा व्यस्त रहे। ये नोटिस किया गया कि अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। इसका कारण है FBI का शहर में होना। बताइए। हाँ डेविड, हेलो, हाय। हाँ हेलो डेविड, यहाँ हालात अभी नॉर्मल होने लगे हैं। पुलिस की छानबीन चल रही है और लगता है कि पुलिस को जल्दी सबूत मिलने वाला है और ये खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक गॉड तुम इसे ले आई। देखना ये वापस बाहर न जाए। ऐसा क्या हुआ? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पूरा शहर यहाँ आने वाला है। सब खत्म हो गया। अपने घर जाओ जेनी, सीधे घर जाना और किसी से कुछ मत कहना। अच्छा सुनो,
डेविड, याद है तुम्हें वो नंबर ट्रिक जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? एक नंबर चुनो, फिर उससे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 6 मिलाओ और जवाब 3 ही होगा। तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अच्छी ट्रिक है, हमेशा काम करती है, कभी गलत नहीं होती। मैं भूल गई हूँ। देखो, मुझे मजबूर मत करो। वो मुझसे दगाबाजी नहीं कर सकती। याद है जिस दिन हम स्प्राउट्स खा रहे थे? चाहे कोई भी नंबर चुन लो, अंत में जवाब बस 3 ही होता है। समझे? जेनी सब जान गई है। वो कई हफ्तों से मुझ पर नजर रख रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हमसे भारी चूक हो गई है। हम फंस चुके हैं। लेकिन वो अब तक कितना जान चुकी है? वो उससे मिलना चाहती है। तुम डेविड को नीचे लेकर जाओ। तुम इसे छोड़कर चली जाओगी ना? तुम यहाँ रुकने का तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं! मैं जानती थी तुम नहीं जाओगे। मैंने उसे तुम्हारा नाम और पता दे दिया है। वो तुमसे मिल लेगा। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, पर वो तुम्हारा वो हश्र करेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। चली जाओ यहां से।
क्या आप ठीक है? बेल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन्हें खिड़की पर मत बैठाना। क्यों बिठाया? देखते ही वो इसे मार देंगे। चलो उठो, आ जाओ। मत जाइए, नीचे बहुत लोग हैं। हम रुक नहीं सकते। आस पास मत देखना, सीधी चलती रहना। डेप्यूटी तुम राइट कवर करो। जैसे हम दरवाजे के बाहर निकलेंगे तुम्हें बस सीधे चलते रहना है। ओह, चलो उधर से चलते हैं। तुम बस सर झुकाए नीचे देखती हुई चलना, ठीक है? किसी से बात नहीं करनी है। हम सीधे कार की तरफ जाएंगे। एक शब्द नहीं कहना है, किसी सवाल का जवाब नहीं, बस सर झुकाए चलते रहना है। चलो जाओ, जल्दी निकलो। रोको इसे, रोको। मिसेस टेनिंग अपना सिर नीचे कर लीजिए। सर झुकाइए। कमरे से सुराग इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब भेज देना। ओके सर, ठीक है। हाँ, अभी कुछ वक्त लगेगा। सारे सुराग इकट्ठे कर लिए। छोटी लेकिन अच्छी वर्कशॉप है। ये देखो, ओह नहीं, ये क्या है? क्या तुम्हें पता था ये घर उसके ऊपर बना हुआ है? सुरंगें ही सुरंगें हैं यहाँ, करीब 40 मील तक फैली हुई हैं। हमारी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। ये तो हमारे लिए बुरा है चेस्टनट। ये पूरा इलाका सुरंगों पर टिका है। हाँ, अगर बच्चे यहाँ पर हैं तो हम 100 लोगों के साथ भी 20 सालों में उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। कौन जाने जंगल जाने के लिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल करती हो। नहीं, मुझे यहां सब चाहिए। सबको बाहर इकट्ठा करो और लाइट्स भी चाहिए। एयरटेल की टीम आपकी तरफ बढ़ रही है। कुछ भी नहीं मिला। मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? पुलिस की निगरानी में है, कोई यहाँ आएगा जाएगा नहीं। फाइल बाहर हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। मैं देखूँगी सारी चीजें इकट्ठी करके मैं तो बैठ जाऊँगी। अब कैसी है मिसेस डेनिंग? उनमें से कोई नहीं मिला, ना वो और ना ही कोई और। मुझे मत बताना कि उन मासूम बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहना है। करते रहो। और कितना गहरा खोदोगे? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपके हस्बैंड यहां की एक इज्जतदार शख्सियत थे मिसेस टेनिंग। हाँ, ये सच है। और आप दोनों की उम्र में एक लंबा फर्क था, क्या यह सच है? सच।
तुम्हारा डॉक्टर हस्बैंड कोल्ड रॉक में 1992 से कब तक रहा? आखिर तक, मतलब जब तक जिंदा थे। यहां के लोगों के साथ तुम्हारे हस्बैंड का रिश्ता कैसा था? वो लोगों को एकजुट रखने की कोशिश करते थे। उनके वक्त में कोल्ड रॉक मशहूर था। उन्होंने लोगों में आत्मसम्मान जगाया। अच्छा। उसके बाद खदान बंद हो गई और लोगों का चरित्र गिर गया। उनके जाने के बाद अब बच्चे उनकी कीमत चुका रहे हैं। वो कैसे? बच्चों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मुझे उनके लिए कुछ करना था। जरा तफसील में बताएंगे मिसेस डेनिंग? क्या एक के बाद एक हर बच्चे को तुमने उस कमरे में रखा था? वो बच्चों का ही कमरा था। उसमें किताबें, खिलौने, म्यूजिक का सामान और बहुत सी अच्छी चीजें थी। और क्रिस्टीन, तुम्हारे पीछे बच्चों का ध्यान वही रखती थी? हाँ। इसी सिलसिले में डेविड की मां को तुमने ये कहा कि तुम सारे बच्चे टॉलमैन को सौंप देती हो। पूरे कोल्ड रॉक ने उन्हें यही नाम दिया था। नाम जो भी हो, कोई ऐसा शख्स है जिसे आप बच्चे सौंपती थी? नहीं। तो इस खेल में अकेली हो? हाँ। सच बताइएगा मिसेस डेनिंग, आप कभी मां नहीं बन पाई हैं ना? हमारे बच्चे हुए ही नहीं। मिसेस डेनिंग, तो क्या पिट्सविल काउंटी के बच्चों को आप ही ने किडनैप किया? जी हाँ। उन बच्चों को आप ही ने गायब किया है ना? मिसेस डेनिंग, क्या वो बच्चे अभी जिंदा हैं? मार दिया उन्हें? क्या आप उनकी कातिल हैं मिसेस डेनिंग? मिसेस डेनिंग, आप ये जानना चाहते थे कि क्या खबर है? तलाश जारी है। जैसे ही कुछ मिलेगा आपको बताएंगे। हाईवे पर हाई सिक्योरिटी कोल्ड रॉक यूएसए, पिट्सविल काउंटी, वॉशिंगटन स्टेट। क्या चीज है? यहाँ के खान बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मीलों तक जंगल में, सुरंगों में उन्हें ढूंढा गया। खोए हुए 18 बच्चों को ढूंढने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसका आखिरी शिकार था डेविड जॉनसन। अब आप कैसी हैं मिसेस जॉनसन? खुद को संभाल रही हूँ। गुड। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। प्लीज बैठिए। मामला पेचीदा ना हो इसलिए आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं एक मां की तरह आप उससे गुहार लगाएं। आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ। आपके गुस्से या किसी सवाल से वो बिदक गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अब तक ना तो कोई बच्चों का सुराग मिला है और ना ही वो हमसे बात कर रही है।
मिसेस जॉनसन, अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा तो आप ये बात मुझे अभी बता दीजिए। नहीं, मैं कर लूंगी। उससे ज्यादा कुरेद कर बात करने की जरूरत नहीं। बस बात कीजिए और उसे सुनिए। कोशिश कीजिए कि वो खुलकर बात करे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कितना जान चुके हैं। समझ रही हैं? मैं जानती हूँ ये तुम ही हो और तुम्हें जवाब चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं जिससे तुम्हें तसल्ली मिले। जूलिया, और नहीं सह सकती। मैं सारा दिन बस एक ही बात सोचती रहती हूँ। उसकी याद आती है। उसे याद करके तड़प उठती हूँ मैं। माँ की तड़प का एहसास बहुत बुरा होता है। मैं जानती हूँ। यकीन नहीं होता कि तुम्हें एहसास होगा, पर मुझ में एहसास है। मैंने हर एक बच्चे को माँ का प्यार दिया है। मैंने उनकी जरूरत की हर चीज उन्हें दी है। जूलिया, जानती हो मैं दर बदर हो गई हूँ। मेरे पास नौकरी नहीं है, जीना मुश्किल हो गया, फिर भी उसके लिए मर सकती हूँ मैं। ऐसा तो सबके साथ होता है। हार जाना और दर्द सहना, ये एक साइकिल है। एक साइकिल? तुम्हें यहाँ नहीं आना था। साइकिल से मतलब पूरा सिस्टम टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। ना वापसी का कोई सुराग, ना ही कोई मदद। दुनिया में मैंने यही देखा है, हार जाना बहुत आसान है। पर मैंने हार नहीं मानी। मैं आपसे बेहतर हूँ मिसेस जॉनसन। मैंने बहुत कुछ देखा है। अच्छा या बुरा इंसान होना नहीं, बल्कि लोगों से निभाकर चलना जरूरी होता है। हम सब मजबूर हैं। हर बच्चे की आंखों में मैंने उम्मीद देखी है। वो माता देखा है कि उन्हें प्यार और परवरिश की जरूरत है, जो हम उन्हें नहीं दे पाते। और यही गलती हम बार बार दोहराते रहते हैं, और इसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, उनके माँ बाप भी भुगतते हैं। इसी साइकिल को तोड़ने की जरूरत है, जिसे हम कभी भी तवज्जो नहीं देंगे। इसी साइकिल को तोड़ने की मैंने कोशिश की, और मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, पर सब बेकार। मैंने उन बच्चों का ख्याल रखा, उन्हें प्यार दिया, लगा मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ, कोई तो बदलाव आएगा, पर कुछ नहीं। जब हम कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो सरकारी सिस्टम कहता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। और सवाल करो तो पॉलिटिशियंस और वो सिस्टम जो बच्चों के प्रति लापरवाह है और गरीबों को और गरीब बना रहा है, कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। और इस साइकिल का ये सिस्टम है, और यही चलता रहेगा, चलता रहेगा, और बच्चे इसकी कीमत चुकाते रहेंगे, और कोई इनके बारे में नहीं सोचेगा। ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। अगर गुबार निकल गया हो
मेरे 2 आसान से सवालों का जवाब दोगी? इस शहर का हर माँ बाप जानना चाहता है क्या उनके बच्चे मर गए? नहीं। मैं उन सबका ख्याल नहीं रख पाई। कहाँ दफन है वो? जंगल में, टनल्स के अंदर। हर जगह। ये हमारे बच्चों को कहाँ ले रही है? हमारे बच्चे हमें लौटा दो। उन माओ की बदुआ लगी तुझे। हमारे बच्चों का क्या कसूर था जो तूने उठा के ले गई? गुनाह तो कर लिया, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतने नाजुक से पाला था मैंने। एक औरत होकर भी तेरे दिल में ममता नहीं है। डायन है तो डायन। एक माँ का दर्द क्या जानेगी तू? हम तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ कि कैरल को यहाँ बुला लो। भूल जाओ, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, मैं उन्हें यहाँ वापस नहीं लाऊंगी। तुम्हें लाना ही होगा। कभी नहीं। नहीं से क्या मतलब है? मेरी बहन ने कहा है कि वो उसे कुछ दिन बाद यहाँ पे भेजेगी। तुम्हारी बहन ने क्या किया? उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसे आना ही होगा। धीरे बोलो, यहाँ पे लोग सुन रहे। मैं अपनी आवाज नीचे नहीं करूँगा। इस वक्त तुम नशे में हो। कल सुबह आके बात करना मुझसे। नहीं, कैरल मेरी जान है। तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकते। नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। वो नहीं आएगी वापस। नहीं, मुझे नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। चाहते क्या हो? तुम्हें कहा ना वो वापस नहीं आने वाली है। हट जाओ तुम यहाँ से। तुम अपना मुंह बंद रखा करो। छोड़ मुझे। तू ऐसे नहीं मारेगी। ओ मेरी जान। अरे उतरो, उतरो। अरे उतरो तो। जलील कहेगा। रुको, रुको, बेटा। उससे मिलना क्या, उसे छूने की भी सोचना मत। आखिर तुमने अपने दिल की निकाल ही ली। गुड शॉट। बहुत बड़े कमीने हो तुम। मुझे ऐसे भी नहीं छूने दोगी। मुझसे ऐसे बात मत करो। तो और कैसे बात करूं? हाथ उठाया तो देख लेना तुम। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी खुद की बेटी है वो। कौन जाने किसकी बेटी है? मेरी नजर में तो बस वो एक जवान लड़की है। बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। मुझसे किसी तरस की उम्मीद मत करना। तरस की कहा? मैं तो प्यार की उम्मीद करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? आना। जाने को बोला ना तुमने। कहाँ जाएगी? जेनी, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। सब ठीक है।
मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रही हो, और तुम भी छोटी बच्ची नहीं हो बेटा। तुम यहीं रुको, मैं आती हूं। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होना ही चाहिए। जहां तक हम जानते हैं जेनी वीवर मर चुकी है। वीरा पार्कर के नाम से ये तुम्हारा नया पासपोर्ट है। तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। यकीनन हमारे इस काम में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां रह गई हैं। कुछ हफ्तों संभल कर रहना। अगर किसी को शक भी हुआ तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। नहीं मैम, प्लीज इसे रखिए। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। इसे प्रोटेक्ट करने वाली ने बहुत मोटी रकम दी है। उनमें से एक तो मर चुकी है। मुझे नहीं लगता दूसरी वाली यहां तक पहुंच पाएगी। जानती हूँ, न्यूज में देख चुकी हूँ। तुम्हारा पैसा लूंगा तो उनके बलिदान का अपमान होगा। जेनी आखिरी लड़की है ना जिसका ध्यान रखना है। हाँ, हमारे डिवीजन की तो यही आखिरी है। अपना ख्याल रखना। तो आप जैसे और भी हैं। Look like they here to stay. I lost everything that I ever had. I take. कैसी हो ट्रेसी? ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? अब तक हमें जेनी नहीं मिली। मेरे ख्याल से चेस्टनट तो पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, मेरे आदमी इस पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। जूलिया का क्या हुआ? क्या बताऊं, प्रोसिक्यूशन उसे आज दोपहर में ही फांसी देना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उसने अभी तक दफनाए हुए बच्चों का जिक्र नहीं किया। पर हम जानते हैं कि जेनी को वो नहीं ले गई। तुम्हारी जेनी तो भाग गई, पर मैं उसे ढूंढ लूंगा। देखते हैं। मिल जाएगी, उम्मीद रखो ट्रेसी। उम्मीद तो 25 सालों से लगाए बैठी हूँ। हाँ, मुझे एहसास है। मेरी पहली माँ बहुत अच्छी थी, मेहनती, ईमानदार, बहुत प्यार करने वाली। मुझसे बातें करती, सब कुछ बताती, हम बहुत खुश थे। पर ये सब बंद हो गया। उन्हें हमसे बात करने की इजाजत नहीं थी। उनके सपने, उनकी चाहतें और उनका दर्द, मुझे उनका बहुत प्यार मिला। निश्चल, निस्वार्थ प्यार। पीछे देखो जरा। दूसरी माँ तो बस कुछ ही अरसे के लिए मेरी जिंदगी में आई। अक्सर उनका ख्याल आता है मुझे। कभी कभी सोचती हूँ कि उन पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपने पति को आखिरी बच्चा सौंपा। क्या उसने माँ को अपने साथ भाग चलने के लिए कहा होगा?
या फिर दोनों जानते थे कि किसी एक का रुकना जरूरी है। इस राज को छुपाने के लिए उन्होंने राक्षस बनने का फैसला किया। खौफ हर राज जो छुपा देता है। वो नेक इंसान थी या नहीं, वो शायद मैं अब भी नहीं जानती, पर मैं अब भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार दिया है उन्होंने मुझे। तीसरी माँ मुझे दुनियादारी के बारे में तफसील से समझाती है। कहती है तालीम हासिल करो, हर जवाब मिल जाएगा। तो अब मैं वही कर रही हूँ। हर चीज को गौर से देखती हूँ और जम के मेहनत करती हूँ। उनकी हर बात मानती हूँ ताकि वो खुश रहे। तीसरी माँ भी प्यारी ही है और मैं उनके प्यार की कद्र करती हूँ। हाँ, अभी आई माँ। मेरी दुनिया बदल गई थी। मैं दुनिया के तौर तरीके सीख रही थी। माँ कहती है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो कहती है सब्र करो, तुम अच्छा कर रही हो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं औरों से अलग हूं। लगता है मुझे ये साबित करना होगा, पर कैसे करूंगी? हर सुबह ये ख्याल आता है कि इन उलझनों को छोड़कर दौड़ती हुई घर चली जाऊं, मगर ठिठक जाती हूँ क्योंकि ये फैसला मेरा अपना था। यही जिंदगी तो चाहिए थी मुझे और मैंने पा भी ली। लगता है मेरा फैसला सही था, है ना? है ना?